नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल काफ़ी लोग कॉल किए और उनको कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए आज अगला वीडियो हम लोग IBPS RRB के बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे और कुछ चीज़ें जानेंगे। कुछ स्टूडेंट फ़ोन करके ये पूछे क्या सर 30 साल से ऊपर वाले नहीं डाल सकते फॉर्म? तो 30 साल से ऊपर वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं मित्रों, बशर्ते एज जो जात होनी चाहिए SC कैटेगरी और OBC वाले। OBC के लिए 33 साल है और SC के लिए 35 साल तक है PO के लिए। ठीक है, 30 साल में 5 साल जोड़ दीजिए, 35 साल SC वाले और 33 साल OBC के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार क्लर्क में भी 3 साल 28 था, 28 में 3 जोड़िए 31 साल OBC और 5 जोड़ दीजिए तो 33 साल SC कैटेगरी के लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद और कुछ चीज़ें हमको जानना है। क्या जानना है कि मेंस का सिलेबस क्या है, ग्रामीण बैंक मेंस में सिलेबस क्या है। कल एक स्टूडेंट ने कॉल किया, कहा सर इंग्लिश कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। IBPS RRB के बारे में, मेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। 200 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स के आएंगे और 120 मिनट में करना रहता है। ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है, ये क्लर्क और PO दोनों के लिए बता रहे हैं। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे और 120 मिनट में करना है। सिलेबस के बारे में टॉपिक जो रहेगा आपका, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज अथवा हिंदी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कीजिए या हिंदी कीजिए। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएगा यहाँ से। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन भी 50 नंबर के रहेंगे मित्रों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन 50 नंबर मैथ के भी रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दे रहे, DI के क्वेश्चन करने से आपको वेटेज मिलता है मित्रों, 1 नंबर से ज़्यादा मार्क्स के हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप DI के क्वेश्चन को तो जरूर से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने देख लिया रीजनिंग और मैथ का जो हमने प्री में सिलेबस बताया है पिछले वीडियो में, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। वही सिलेबस मेंस में लगभग रहेगा सेम, बस DI थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर देगा, प्री के जैसा ही रखेगा सब कुछ, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग और मैथ लगभग सेम वही रहेगा जो पीछे वीडियो आप लोगों ने देखा है। जो लोग नहीं देखे उसको फिर से देख के नोट कर लीजिए। आप प्री की तैयारी करोगे, मेंस में आपका मैथ और रीजनिंग का फायदा पूरा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन जो 40 नंबर आएंगे, कहाँ से आएंगे ये देख लीजिए। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस से आएंगे 13 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस से कहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, 13 से 15 क्वेश्चन। करंट अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 से, करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। स्टैटिक GK से आएंगे 9 से 12 क्वेश्चन। समझ में आएगा ना, स्टैटिक GK से आएंगे 9 से 12 क्वेश्चन। ठीक, जैसे ताजमहल कहाँ है, ये स्टैटिक GK हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन कुल मिला के कितने आएंगे, 9 से 12 क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर। कहाँ से आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स। नेटवर्किंग से आएंगे MS ऑफिस, डाटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के टॉपिक है, इतना आपको तैयार कर लोगे, इसी में से आपके पेपर में आएंगे। कंप्यूटर के बारे में देखने के बाद अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी जान लें। इंग्लिश या हिंदी कोई एक ही करना है। अगर कोई हिंदी करना चाहता तो हिंदी में उसको व्याकरण से 15 क्वेश्चन, खाली जगह भरने से लिए 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और गलत वाक्य पहचानने के लिए कितना आएंगे, 10 क्वेश्चन। ये खाली जगह क्लोज टेस्ट जो होता है ना, जिस टाइप का, जैसे एक जंगल में डैश था, वो बहुत डैश था, क्या था जंगल में। ठीक है, तो उसमें 5 ऑप्शन आएगा, उसको देखते हुए भरना है। पूरा पैसेज टाइप का रहता है, तो वहाँ खाली जगह बनना रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। फिर अगर किसी को इंग्लिश करना, हिंदी नहीं करना है तो इंग्लिश के बारे में जान लें। रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगा 8 से 10 क्वेश्चन। एरर स्पॉटिंग आएगा 5 से 10 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट आएगा 5 से 7 क्वेश्चन। पैरा जंपल्स आएगा 5 से 7 क्वेश्चन। फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा 5 से 7 क्वेश्चन। वर्ड एसोसिएशन पेयर आएगा 0 से 5 क्वेश्चन। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ये हम लोगों ने इंग्लिश के बारे में जान लिया। अब मित्रों बात आती है कि सर तैयारी किस तरह किया जाए कि हम लोग इस एग्ज़ाम को निकाल लें। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी कैसे किया जाए कि इस एग्ज़ाम को निकाल लें इतने कम समय में। तो समय तो बहुत कम है, लेकिन आप लोगों के पास समय भी है मित्रों इस समय।
क्योंकि आप लोग घर पे हैं और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन एक जुनून टारगेट बना लीजिए, पूरी तरीके से एक रणनीति बना लीजिए और 2 महीने के लिए सबको भूल जाइए। ठीक है, सबको भूलने का मतलब मालूम है, मतलब सब कुछ भूल के पूरा फोकस इसी पे डाल लीजिए कि यही आपका फ्यूचर है, यही सब कुछ आपका है। समझ में आए कि नहीं? जब भी हो, जब एकदम मैथ और रीजनिंग की कीड़ा बन जाइए एकदम, प्री अगर निकालना है तो आपको बताने जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग जो प्री में आएगा। प्री में केवल मैथ और रीजनिंग आता है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए क्लर्क के बारे में सबसे पहले कट-ऑफ देख लीजिए। स्टेट वाइड कट-ऑफ आपको बता दे रहे हैं, कुछ स्टेट के बता रहे हैं मित्रों। ठीक है, यूपी में 74, यूपी का जो कट-ऑफ गया था प्री का क्लर्क का 74 74, बिहार का 74.25, गुजरात का 63.25, उत्तराखंड का 76.25, असम का 64.75 और हिमाचल प्रदेश का 71। ये कट-ऑफ है क्लर्क का। ठीक है, यूपी का कट-ऑफ 74, बिहार का 74.25, गुजरात का 63.25 है, उत्तराखंड देखो गुजरात का कम कट-ऑफ गया है। ठीक है, उत्तराखंड का 76.25 है। ये जनरल का कट-ऑफ बता रहे हैं आप लोगों को मित्रों। ठीक है, ओबीसी का इससे कम गया है, एससी का इससे और कम गया है। ठीक, ये जनरल का कट-ऑफ हम बता रहे हैं स्टेट वाइड। तो अगर एससी कैटेगरी का कोई है तो यहाँ पर जो कट-ऑफ गया एससी का, अगर उसका 65 क्वेश्चन होगा 64 तो भी उसका हो जाएगा। ठीक है, और कम ही गया था तो ये मान के चलिएगा इतने पे हुआ था। ये मेंस का कट-ऑफ देख लीजिए, मेंस में 120 से 125 गया है यूपी का कट-ऑफ। मेंस में 120 से 125, हर पार्ट में पास होने के बाद इसको इतना नंबर जो पाया है वो क्या किया है, मेंस क्वालिफाई किया है। उसके बाद बिहार का भी 120 से 125 है, गुजरात का 102 से 109 है, गुजरात का यहाँ भी कट-ऑफ कम गया है मित्रों। और उसके बाद उत्तराखंड 115 से 120 है, 115 से 123 असम का भी है कट-ऑफ, और हिमाचल प्रदेश का 126 से 130 कट-ऑफ गया है। तो ये हम लोगों ने क्लर्क के बारे में जाना, स्टेट वाइड कट-ऑफ। कुछ स्टेट का हमने बताया है, और भी स्टेट में एग्जाम होते हैं, लेकिन मित्रों जिसमें आपको लगभग अधिकांश बच्चे जहाँ से फॉर्म डालते हैं हमने उसके बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीओ के कट-ऑफ के बारे में जानेंगे। पीओ का कट-ऑफ भी देख लीजिए, यूपी का कितना गया था, 58.75 प्री का कट-ऑफ गया यूपी का, 58.75 पीओ का। उसके बाद बिहार का 58 गया है कट-ऑफ, गुजरात का 43.5 गया है। गुजरात का पीओ का कट-ऑफ यहाँ भी कम गया है, और क्लर्क का भी कम गया था, पीओ का भी गया है बहुत कम। ये सब जनरल का कट-ऑफ बता रहे मित्रों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी वाले इससे 10 नंबर अपना कम कर लें, कम से कम 10 नंबर कम कर ले। ओबीसी वाले भी कम से कम 4-5 नंबर अपना इससे कम करके मान के चलिएंगे। गुजरात का कट-ऑफ जो गया है वो 43.5, असम का कट-ऑफ गया है 41। ठीक, ये पीओ का कट-ऑफ प्री का बताया गया। मेंस के बारे में देखिए, मेंस का काफ़ी कम कट-ऑफ गया मित्रों, 87.81 गया है जनरल का कट-ऑफ यूपी का। ये 2019 पिछले साल के बता रहे हैं, 2019 का 200 में 87.81, 50% भी नहीं हुआ, ये जान लीजिए, 45% से भी कम है। ठीक है, तो अगर तैयारी करोगे तो एग्जाम निकलेगा आपका, बेहतरीन तरीके से आपको रणनीति बना के तैयारी करना है। बिहार का कट-ऑफ 86.25 गया है, देखिए यूपी से भी कम बिहार का गया है। उसके बाद गुजरात का कट-ऑफ देखिए मित्रों 55.19, 200 में जो जनरल कैटेगरी का 55.19 नंबर पाया है वो मेंस क्वालिफाई किया है। 200 में अगर हाई स्कूल में कोई इतना नंबर पाया होगा तो फेल हो गया होगा, और यहाँ पर पीओ का मेंस क्वालिफाई कर रहा है, ये कट-ऑफ गया। समझ में आया कि नहीं? मेहनत आपको करना बहुत आसान होता है, इसका सिलेबस एकदम सब कुछ पता रहता है मित्रों। आपको ये पता है क्या पढ़ना है, जिस दिन आपको ये पता हो जाता है क्या पढ़ना है, हम आपको क्लास में बताते हैं, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ तो पहले से आपको पता हो गया है क्या पढ़ना है, और फिर भी ना पढ़ो तो इसमें आपकी गलती है। आपके माता पिता अगर आप पढ़ाई करने लगो तो आपसे ये नहीं कहेंगे बेटा ये काम करो। समझ में आए कि नहीं? अब आप खुद काम कर रहे हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है, आप पढ़ाई पे लग जाइए तो हो सकता है आपके बिस्तर पे आपको खाना मिले, अगर आप घर पे होंगे तो बिस्तर पे आपको खाना मिलेगा। ठीक है, एक बार पढ़ के तो देखिए, लेकिन जब मन नहीं लगता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से फिर कह रहे हैं, मौका बार बार नहीं मिलता है। जो समय आज आपका चल रहा है वो आने वाले समय हो सकता है इससे बेहतर हो सकता है इससे भी खराब हो।
समझ में आए कि नहीं? अगर आप अच्छा करोगे तो बेहतर हो जाएगा, अच्छा नहीं करोगे तो फिर खराब तो हो ही जाएगा। तो ये गुजरात का कट ऑफ है 55.19, देखिए कितना कम कट ऑफ गया है। असम का कट ऑफ गया है 74.56। तो सभी लोगों को कट ऑफ के बारे में पता चल गया। अब रणनीति आपको बनाना है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से प्री में इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि जब आपका प्री क्वालिफाई हो तो मेंस में इसको ना पढ़ना पड़े, केवल बस प्रैक्टिस करना पड़े। बाकी यहाँ पर हम लोग फोकस करना शुरू कर देंगे, अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, करंट के बारे में आपको बता दें कि कहाँ से कहाँ तक का आपको किस महीने से पढ़ना शुरू करना है। तो मित्रों आप लोग परेशान मत होइएगा, फरवरी महीने से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और अक्टूबर जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, बस इतना करंट पढ़ना है, पुराना कुछ नहीं पढ़ना है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जीए में बढ़िया करके आओगे, बस ये जान लीजिए। समझ में आए कि नहीं? तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि नहीं हम पुराना पिछले साल पूछा था 2018 का हम पढ़ेंगे 18 का। एक नंबर के लिए आप 100 पन्ना पढ़ रहे हो, क्या मतलब रह जाएगा? जब आप 10 नंबर के लिए 20 पन्ना पढ़ के 10 नंबर कर दे रहे हो तो एक नंबर के लिए 100 पन्ना पढ़ने से क्या मतलब है? तो जितना बता दे रहे हैं ज़्यादा आप लोग इधर उधर मत कूदिए, ठीक है। जितना बता दे बस उतना पढ़ लीजिएगा। तो आपको फरवरी से लेकर कहाँ तक पढ़ना, जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। अक्टूबर तक, अगर अक्टूबर में एग्जाम है तो अक्टूबर तक का करंट आपको पढ़ना है, उससे अपडेट रहना। एक नोट्स बनाइए, फरवरी महीना बीत चुका, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इतने महीने का आप लोग नोट्स बना के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज उसके लिख डालिए, ठीक है। करंट जो भी गतिविधियाँ, कोरोना वायरस हो गया आपका, समझ में आए कि नहीं, जो बिल पारित हुआ था उसको लिख डालिएगा, जीएसटी के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट होना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। जो चुनाव वगैरह है सब कुछ आपको जानना है, नेशनल और इंटरनेशनल सब कुछ जानना है, ठीक है। तो अपडेट रहना पड़ेगा करंट से, ये सीधा। ये स्टैटिक जीके ये तो नहीं बदलता है, ये आपका कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, अभी से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर भी मित्रों कोई दिक्कत होगी, हाँ आप लोग ग्रुप में जुड़ना शुरू कीजिए। कुछ लोग तो ग्रुप में जुड़ चुके हैं, जो लोग फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, आपको कल नंबर बताया गया था। नंबर क्या था एक बार फिर लिख दे रहे हैं मित्रों, 8601632222 8601632222। इस नंबर से आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं फॉर्म भर के, ठीक है, जमा भी कर चुके हैं। तो आप लोगों का जो इस ग्रुप में ऐड जल्दी हो जाएगा, उसको फिर ग्रुप से क्या होगा, कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में नंबर आपका शो नहीं करेगा, आपका नंबर हिडन रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। तो कुछ कोई प्रॉब्लम और भी होगा तो आप लोग ग्रुप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। और नमस्कार मित्रों, कैसा आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा ज़रूर से एक बार।